अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही हेल्दी होममेड ग्रेनोला बार्स बनाएंगे। चले फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप ओट्स लिए थे और ओट्स जिसे दलिया कहते हैं। इसे मैंने 8 मिनट के लिए मैंने बेक किया था 300 पे। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप फ्राई पैन में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। जस्ट मीडियम टू लो हीट पे थोड़ी देर आप भून लें, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो बस इसे डिश आउट कर लें। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए थे, आप चाहे तो और भी आप नट्स ले सकते। मैंने चॉकलेट चिप लिया था 1/4 कप, 2 टेबलस्पून चारों मगज़, 2 टेबलस्पून क्रश कोकोनट, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम लिए थे और साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर ब्लूबेरीज़ और रसबेरीज़ लिए थे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप रेजन्स ले सकते, किशमिश वगैरह, या अपने फेवरेट जो भी नट्स हो वो आप इस तरह छोटे छोटे काट के आप वो शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन में जो चारों मगज़ और आमंड्स थे वो शामिल कर लिए। इसमें मैंने कोई ऑयल बटर नहीं डाला था, जस्ट मैंने थोड़ी देर मैंने इस तरह रोस्ट किया। अब मैंने साथ में ब्लूबेरीज़ और रास्पबेरी शामिल कर लिए, इसे भी थोड़ी देर भून लिया और जो हीट है इसे मैंने अब लो पे रखा और साथ ही फिर मैंने कोकोनट भी शामिल कर लिया था और स्टोव को मैंने ऑफ़ कर लिया था। बस अब ये अच्छे से मैंने भून लिया और जो हमने ओट्स बेक करने रख दिया था थोड़ी देर, वो भी बेक हो चुके थे। तो बस अब जो नट्स थे वो मैंने ओट्स के अंदर शामिल कर लिया था। यहाँ पर अब मैंने एक पैन में 1.5 टेबलस्पून बटर ले लिया था और जैसे ही ये मेल्ट हुआ तो मैंने इसमें हनी शामिल कर लिया था। हनी भी 1/4 कप आलमोस्ट था, आप चाहे तो 4 to 5 टेबलस्पून हनी ले सकते। बस अब मैंने हनी शामिल कर लिया और हीट को मैंने बिल्कुल लो पे रखा था और मैंने 2 पिंच के बराबर मैंने फ्रेश जो इलायची पीस के वो मैंने पाउडर शामिल कर लिया था, यानी कार्डमम पिसा हुआ। और अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो शामिल कर लें और इलायची पाउडर को आप स्किप कर लें। बस अब मैंने इलायची पाउडर शामिल करके अच्छे से मिक्स किया। आप देख सकते हैं ये अच्छा सा एक लिक्विड सा रेडी हो चुका था। अब मैंने ये जो लिक्विड था यहाँ पर जो हमने सारी चीज़ें रोस्ट करके रख लिया था इसमें मैंने शामिल कर लिया और बस अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैंने चॉकलेट चिप भी शामिल कर लिया था। अगर आप चॉकलेट चिप डालना ना चाहें तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका था और मेरे पास ये एक छोटा सा मोल्ड था, बेकिंग ट्रे। अगर आपके पास कोई और साइज़ का भी हो, जैसे शीशे का हो कोई भी कंटेनर, उसमें भी आप इसे निकाल सकते। मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था और यहाँ पर मुझे बटर पेपर को थोड़ा ग्रीस करना चाहिए था, जो कि मैं भूल गई थी और मैंने इसे मिक्सचर शामिल कर लिया था। बाद में ये बटर पेपर थोड़ा सा स्टक हुआ था, लेकिन स्टिल मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया था। और यहाँ पर अब मेरी बेटी आ चुकी थी, उन्होंने ये जो मेजरिंग कप है इसके साथ बहुत अच्छे से इसे प्रेस कर लिया था, ताकि ये जब हम बाद में काटें बहुत अच्छे से जो इसके स्लाइस कट जाएं। इसे फिर हमने ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये जो ग्रेनोला बार है सेट हो चुका था। तो अब हमने जो बटर पेपर है इसे रिमूव कर लिया और इस तरह हमने पीसीस में इसे काट लिया था। और ये थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स थे, लेकिन बहुत ही ये मज़े के और काफ़ी सारे ग्रेनोला बार्स रेडी हो चुके थे।
और लास्ट में हमने इसे कंटेनर में इसे हमने कवर करके रख दिया था ब्रेकफास्ट एरिया में, ताकि बच्चे इजीली देख सकें और इजीली वो खा सकें। आई होप कि आपको आज की ये क्विक रेसिपी पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।